बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं जी। तो कुछ ग्राफ हैं बुक के, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ग्राफ्स के, फिर हम आगे चलेंगे। जी शेख, ये कुछ चीजें हमें ज़ाहिर है हम तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे कुछ इशू होता है, या फिर वो बच्चे जो काफ़ी अरसे से अटैच नहीं है। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक सिंपल चीज़ है ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग, दूसरी है कि ग्राफ में क्या क्या दे सकता है। अभी हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं, फिर हम देखेंगे ये हमें क्या क्या देता है। तो सिंपल अंदाज में कि अगर एक्स और वाई दोनों की पावर्स रिलेशन में 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि वाई की पावर भी 1 हो, एक्स की पावर भी 1 हो। ये y है, ये x है, y की पावर भी 1, x की पावर भी 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। मिसाल क्या है? ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल टू mv, तो p इज प्रोपोर्शनल टू v। p को अगर मैं y पे ले लूं और v को इधर ले लूं तो दोनों की पावर में 1 है, लिहाजा इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल 2, ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ये आजकल प्रैक्टिकल हो रहा है, उनमें भी आ रहा है। ठीक है। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के स्क्वायर रूट के। ठीक है। तो लेंथ का स्क्वायर रूट एक तरफ ले लें, उसको आप x कह लें, तो दिस इज x, और ये किसके बराबर है? y के। ठीक है। तो y की पावर भी 1 है और x, ये सारा x है, उसकी पावर भी 1 है। ठीक है। उसने पूरा l की स्क्वायर रूट को एक क्वांटिटी ली है अलॉन्ग x एक्सिस, तो इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। इसके बाद y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर x और y दोनों की पावर्स 1 तो हो, लेकिन कोई कांस्टेंट भी ऐड हो रहा हो तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हम पढ़ते होते हैं लाइन की क्वेश्चन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y की वैल्यू 1 हो, x वेरिएबल की भी 1 हो, यहाँ स्लोप हो, m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और c जो है ये कोई कांस्टेंट है जिसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। इस तरह ग्राफ हो, अगर ओरिजिन से गुजरे तो जस्ट y इज इक्वल टू x होता है, लेकिन अगर थोड़ा साइड से गुजरे, x को काट रही है, तो यहां से लेकर यहां तक जितनी वैल्यू है ये c की वैल्यू है। ठीक है। ये उतना c, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर क्रॉस होगी, अगर लेस देन 0 है तो नीचे से क्रॉस होगी। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये c की वैल्यू है। तो अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा ग्राफ, लेफ्ट साइड या राइट साइड से, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c पूरी इक्वेशन लगेगी और स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रही हो। ठीक है। एग्जांपल है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका ग्राफ कौन सा है, तो नीचे 4 ग्राफ बने होंगे, आप इस पे टेक करेंगे ना। ठीक है। ये कितनी अहम चीज है, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर को नहीं पता होती। इसमें y एक्सिस पे क्या लिया उसने? vf। x एक्सिस पे क्या लिया? ये vi जो है ये c है, और एक्सलेशन क्या है? स्लोप है, और ये t जो है x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो इस तरह से इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना सीखें। हाँ, पावर दोनों की y और x की 1 है तो लाइन स्ट्रेट होगी, कर्व नहीं होगी। बाकी साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो फिर वो ओरिजिन का डिसाइड होगा, इंटरसेप्ट कर रही है। हाँ हाँ, vf फाइनल वेलोसिटी y के अलॉन्ग ली है हमने, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इंटरसेप्ट है, ये सॉरी y के अलॉन्ग इंटरसेप्ट है, यानी कि स्टार्ट यहां से हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी ये है। कितनी थी? 0, 10, 20, 30, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे पुट होगी 10, तो y इंटरसेप्ट है वो 10 है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर x और y दोनों की पावर्स 1 तो हो, लेकिन उनका सम कांस्टेंट हो, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। x की वैल्यू कितनी है प्लस y की वैल्यू, दोनों का जवाब कोई कांस्टेंट होगा। कैसे? यहाँ पे 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेक करें, ये ग्राफ है, तो इसकी वैल्यू 20 है और इसकी 10 है, तो x की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 20, तो आंसर कितना है? 30 है। अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है। प्लस 10 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे 30 है वहां पे भी गलत कर गया, वहां पे गलत कर गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है प्लस y की वैल्यू 30 है, तो आंसर देखें 30 आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x प्लस वाई का सम कांस्टेंट है। कब होगा? जब y से x की तरफ आ रहा हो ग्राफ। ठीक है। जितना इधर उधर से कम हो रहा है उतना इधर बढ़ जाता है। अच्छा जी, एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी y के लॉन्ग और काइनेटिक एनर्जी x के लॉन्ग। ठीक है। समझ आ रही है? हाँ जी। फॉर एग्जांपल आप हाइट से नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। तो ये आ गया। इसके बाद अगर एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 हो तो ग्राफ पैराबोला होगा।
आपने पढ़ा भी है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये लिखा हुआ। तो y की पावर तो 1 है, x की पावर 2 है। जिसकी पावर ज्यादा हो ग्राफ उसके मुखालिफ समत में झुका होगा। जिसकी पावर ज्यादा हो ग्राफ उसके मुखालिफ एक्सेस की तरफ झुका हो। ठीक है, वजह क्या है? x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y का जवाब 1 आता है। x की वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, तो y 4 आता है। तो x की वैल्यू 2 बढ़ी और y की 4 बढ़ गई, ये 0। x की वैल्यू 1 तो y की भी 1, x की वैल्यू 2 तो y की क्या हो गई है? x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू बहुत ऊपर चली गई है 4 पे। तो ये ऐसे हो, समझ आ रही है? तो इस तरह ग्राफ हो। अगर नेगेटिव वैल्यूज मैं इसमें पुट करूं, -1 पुट करूं तो भी 1 ही आएगा। ये देखें, x एक्सिस पे मैं -1 पुट करता हूं तो इसमें -1 का स्क्वायर, y की वैल्यू फिर पॉजिटिव आता है तो इसके ऊपर ये 1 आएगा, यहां पे पॉइंट बनेगा। चाहे 1 पुट करूं x, चाहे -1 पुट करूं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं -2 पुट करूं तो वो यहां पे आता है -2, लेकिन -2 का स्क्वायर क्या आएगा? y की वैल्यू 4 आएगी, तो वो 4 ही आएगा। तो इसलिए पॉजिटिव के लिए यूं और नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो ये पैराबोला है। एग्जांपल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जब कोई चीज ऑसिलेट कर रही हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। फॉर एग्जांपल पेंडुलम है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है जबकि एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। तो ये देखें, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, एक्स मीन फासला, ये भी एक्सट्रीम है। तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी को शो कर, मीन पे 0। जो ही मैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता हूं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और मीन से दूसरी तरफ जाता हूं तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो ये ग्राफ है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए। ये ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ है। चलिए आगे देखें। फॉर फर्स्ट क्वार्टर, अगर पहले क्वार्टर के लिए देखें, यूं किया और फिर वापस, ये यूं किया और वापस आ गया, तो उसके लिए ये बनेगा। ये देखें, पैराबोला का एक पार्ट है। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि एक क्वार्टर सिंपल पेंडुलम है, आधा क्वार्टर सॉरी एक क्वार्टर उसने ऑसिलेट किया है, तो ग्राफ बताएं। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आप सोचेंगे आधे क्वार्टर के लिए ये बनेगा। इसीलिए अच्छा, y इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम को कांस्टेंट रख दे तो वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको आप y ले लें, इसको x स्क्वायर ले लें, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर इसकी पावर में 3 होता तो फिर ग्राफ और इधर मुड़ जाता। अगर इसकी पावर में 4 होता तो ये ग्राफ और इधर मुड़ जाता। जितना पावर ज्यादा होगी x की, ग्राफ उतना y की तरफ मुड़ेगा, और जितना पावर y की ज्यादा होगी ग्राफ उतना x की तरफ मुड़ेगा। खेल फिजिक्स अच्छी है। तो बच्चों आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? नेक्स्ट देखें जी, एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे पर स्क्वायर रूट हो तो ग्राफ पैराबोला होगा। ठीक है जी, आ रही है? ओके जी। तो ये ग्राफ देखें, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रूट, तो ये भी पैराबोला ही की शक्ल है। मुख्तलिफ शेप्स हैं पैराबोला की। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से ही ये पास हो रहा है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ग्राफ y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रूट। कैसे? ये y है, ये x स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की 1, लेकिन x की मैं 4 पुट करूं तो y की 2 आती है। ये देखें, x की 0, x की 1, x की 4। ठीक है, ये x की 1 2 3 4। ठीक है, 3 2 1, और y की 1 और 2 3। हाँ जी, इसमें आप देखें x की वैल्यू ज्यादा हो तो y की वैल्यू कम है, तो ग्राफ x की तरफ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 पे जाके y का जवाब 2 आ रहा है, तो x की 4 और y का 2 बन रहा है। ठीक है, इस वजह से तो ग्राफ जो है वो x की तरफ टिल्टेड होगा। ओके जी, ये है टाइम पीरियड और लेंथ के स्क्वायर रूट का फार्मूला। लेकिन इसमें हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो हकीकत क्या है? वो ये है, ग्राफ किसमें पूछा है? t और l में पूछा है। समझ आ रही है? ये दो चीजों में फर्क होता है। एक हकीकी फार्मूला है, एक है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से फार्मूला, हमारा ये एम्पिरिकल फार्मूला है जो बनाया है साइंटिस्ट ने। दूसरा है कि पूछता है इस फलां फार्मूले में टी और एल के दरमियान ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो असल हकीकत है टी इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर रूट, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? टी और एल के दरमियान। तो अब आप क्या लिखेंगे? टी एंड एल स्क्वायर रूट, इधर एल लिखा हुआ है। ठीक है, अब एल की वैल्यू 1 पुट करूंगा t1, एल की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो t2, तो ग्राफ ये वाला बना। तो पीछे आप देखें ग्राफ बना था टी और एल स्क्वायर रूट के दरमियान। नहीं, अगर इधर टी है और इधर एल स्क्वायर रूट है तो सारे इसको एक्स मान रहा है, फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर इधर टी है और इधर एल है
तो इसका मतलब x किसको मान रहा है, l को, तो l स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, l स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, x स्क्वायर रूट के। तो ये l स्क्वायर रूट दरअसल x स्क्वायर रूट है, ठीक है, आप इसको x स्क्वायर रूट कहते हैं, और ये y है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर रूट। इसको सोचिएगा भाई, बस आप ये देखें कि जो एक्चुअल, देखें अगर एक्चुअल वैल्यू यहां पे पुट कर दे कि l स्क्वायर रूट और x के दरमियान में, सिंपल सी बात है, अगर एक्चुअल वैल्यू में पूछ ले p और l स्क्वायर रूट के दरमियान क्या हकीकत है, तो हम कहेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन वो पूछ रहा है कि सिंपल पेंडुलम में t और l के दरमियान क्या रिलेशन, l रखा है, स्क्वायर रूट l नहीं रखा, सही कह रहे हैं, x एक्सिस पे l रखा है, ठीक है, आपने l स्क्वायर रूट से निकाल के वहां से l की वैल्यू से, ठीक है, ये हो। अच्छा जी, इसके बाद है अगर दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ हाइपरबोला होगा, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये हाइपरबोला है। कहां पे ये मिसाल देखते हैं, बॉयल्स लॉ में, और याद रखें ये इसको टच नहीं करवाना, अक्सर लोग इसको टच करवा देते हैं कि ये ऐसे होगा, नहीं, हमें क्या पता, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब V की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी तब P की वैल्यू 0 आएगी। तो आपने कैसे ग्राफ टच कर दिया, यहां पे, यहां इंफिनिटी थोड़ी है, फिर से कह रहा हूं, V की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो P की वैल्यू 0 आएगी। तो V की वैल्यू इंफिनिटी कहां आएगी, पता नहीं कहां आएगी, तो वहां जोड़ूंगा ना इस ग्राफ को x एक्सिस के साथ, तो अभी क्यों जोड़ू। इसी तरह V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, P की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो फिर वॉल्यूम को 0 पुट करेंगे, तो फिर P की वैल्यू कहां इंफिनिटी होगी भाई, बहुत दूर है, वहां पे जाके ये वाला ग्राफ उसे टच करेगा और वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो मैं यहां पे क्यों टच कर रहा हूं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। अच्छा जी, तो ये हाइपरबोला है, ओके जी। अगर एक वेरिएबल दूसरे के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी हाइपरबोला होगा, लेकिन ज्यादा टिल्टेड होगा, ठीक है, जिस तरह के ये है, ये ग्राफ, एग्जांपल क्या, E इज इक्वल टू k क्यूब r स्क्वायर, ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है। एक है V इज इक्वल टू k क्यू ओवर r, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इसमें V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और इसमें E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, एक का ग्राफ ऊपर होगा, एक का थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, ये यहां पे ग्राफ बनाने लगा हूं, ये ऐसे ग्राफ होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, पोटेंशियल का डिस्टेंस के लिहाज से सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। दूसरा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, उसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे बनेगा, और अगर क्यूब होता तो और नीचे बनता, ठीक है, तो ये ग्राफ का फर्क है। अच्छा ये देखें, अगर एक वेरिएबल दूसरे के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हाइपरबोला से कम स्टीपर होगा, ठीक है, पहले क्या